नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे अपभ्रंश एवं भाषाओं का विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपभ्रंश एवं भाषाओं का विकास। आपको सबसे पहले क्या समझना है, यानी कि हिंदी का जो विकास हुआ है उस भाषा का एक क्रम समझना। सबसे प्राचीन भाषा जो मानी जाती है भारत में संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो एक भाषा का क्रम है, आपको याद रखना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश का मतलब होता है बिखराव। यह तो एक सामान्य क्रम हो गया भाषाओं का, लेकिन एक दूसरा क्रम भी याद रखना है। संस्कृत के दो रूप होते हैं, प्राचीन संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। तो एक क्रम बन जाएगा, संस्कृत के स्थान पर ये दो भाग दिखाई देंगे, यानी पहला क्रम प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, षोडशेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। तो ये दो क्रम है। एक सामान्य क्रम कौन सा हो गया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। लेकिन दूसरा क्रम कौन सा, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर षोडशेनी अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। तो इस तरह से दो तरह से क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इस अपभ्रंश का मतलब होता है बिखराव, टूटना। तो इस अपभ्रंश के भेद हैं, तो आइए देखते हैं अपभ्रंश के भेद और भाषाओं का विकास, यानी कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ। तो अपभ्रंश के भेद से जुड़ी भाषाओं का विकास पर प्रश्न आ जाता है। तो आइए देखते हैं अपभ्रंश के भेद। तो पहला अपभ्रंश कौन सा है, षोडशेनी। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा का विकास हुआ, तीन भाषाएं हैं। तो याद करना, ट्रिक से परागु, पैसे पश्चिमी हिंदी, रासे राजस्थानी, गूसे गुजराती। तो इसका मतलब षोडशेनी जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत तीन भाषाओं का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो ट्रिक से याद कर लेना, परागु। और दूसरा अपभ्रंश अर्धमागधी। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, पूर्वी हिंदी, यानी कि पश्चिमी हिंदी तो चली गई षोडशेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, और फिर पश्चिमी हिंदी के बाद तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है अर्धमागधी। अर्धमागधी के बाद मागधी अपभ्रंश। तो इसके अंतर्गत चार भाषाएं आती हैं, उड़िया, बिहारी, असमिया, बांग्ला। तो ठीक से याद कर लेना, ऊ भी अब, ऊ से उड़िया, बी से बिहारी, ए से असमिया, बे से बांग्ला। तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत चार भाषाएं आती हैं, ध्यान रखना। फिर अगला अपभ्रंश है खस। इसके अंतर्गत पहाड़ी भाषा आती है। फिर अगला अपभ्रंश है ब्राह्मण। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा आती है। फिर अगला अपभ्रंश है पैसाची। इसके अंतर्गत पंजाबी भाषा आती है। पैसा पैसाची, पैसा पंजाबी भाषा, तो याद रखना। फिर अगला अपभ्रंश है महाराष्ट्री। तो इसके अंतर्गत मराठी भाषा आती है। तो इस तरह से अपभ्रंश के ये भेद हैं, और इन अपभ्रंश से जुड़ी भाषाएं ये वाली भाषाएं हैं। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि इनका क्रम कौन सा सही है, और षोडशेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी तीन भाषाएं हैं। चौथा गलत विकल्प दे देगा। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत चार भाषाएं आती हैं। तो इस तरह से एग्जाम में भर भर कर प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।